वेलकम बैक वन सेकेंड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के बारे में। बैकलिंक क्या होता है, कौन कौन से बैकलिंक आपको बनाने चाहिए, कौन से बैकलिंक टेक्निक्स आउटडेटेड हो चुके हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग अभी भी आउटडेटेड बैकलिंक टेक्निक्स को यूज करते हैं, तो वो गलतियां आप ना करो, इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखें। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बैकलिंक क्या होता है। तो लास्ट वीडियो अगर आपने ऑफ पेज एसईओ वाली देखी होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑफ पेज एसईओ में एक एग्जांपल देके मैंने आपको बैकलिंक समझाया था, लिंक बिल्डिंग समझाई थी। मैं सेम एग्जांपल आपको दोबारा दे रहा हूँ कि सपोज आप किसी सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट होते हो। आप मुंबई में रहते थे, काफी टाइम से रहते थे, और आप दिल्ली में शिफ्ट होते हो फॉर एनी पर्पस। अब मुंबई में आपकी जब चूंकि आप पहले से वहां पे रह रहे हो, आपकी अथॉरिटी वहां पे काफी अच्छी है, ठीक है। लोग आपको जानते हैं, आसपास के शॉपकीपर्स जानते हैं आपको वहां पे जहां से आप सामान लेते हो। तो अगर किसी दिन आपने गलती से वॉलेट घर पे रह गया आपका, तो आपको वो सामान दे देते हैं। उनको पता है कि चलो ये बंदा दे देगा, यहीं पे रहता है। दिल्ली में आप आए, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है, ठीक है। मोस्टली आपको लोग नहीं जानते जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पे। तो अगर आप वहां पे शॉपिंग करने के लिए गए किसी ग्रोसरी स्टोर में और आप अपना वॉलेट जो है घर पे भूल आए हो, तो आपको वहां पे अगर आप कहते हो शॉपकीपर से कि आई फॉरगेट माई वॉलेट, आप मेरे को सामान दे दो, मैं आपको कल पैसे दे दूंगा या शाम को आके पैसे दे दूंगा, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो आपको सामान उस समय ना दे। अगर उसी केस में अगर आपका कोई दोस्त वहाँ पे रहता है काफ़ी टाइम से, जो उस सोसाइटी में, जिसको वो शॉपकीपर जानता है, अगर वो आता है और वो कहता है शॉपकीपर को कि आप दे दो सामान इसको, ये पैसे आपको दे देगा, तो चूंकि वो पहले से रहता है, उसकी अथॉरिटी बिल्ड है पहले से वहाँ पे, लोग उसको जानते हैं, वो शॉपकीपर उसको जानता है, तो आपको सामान मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ इस कंडीशन में, क्या हुआ कि उस बंदे की जो अथॉरिटी थी उससे आपको फायदा हुआ है। सेम बैकलिंक का केस होता है जब आप वेबसाइट बनाते हो और किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो गूगल के नज़रों में आपकी वेबसाइट एकदम नई है, तो गूगल आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगा। जो पुरानी वेबसाइट्स हैं गूगल उसको भाव देगा, सिंपल सी बात है। अब लिंक बिल्डिंग बैकलिंक क्रिएट करने में आप क्या करते हो कि जो पुरानी वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी गूगल के नज़रों में अच्छी है, वहां से आप क्या करते हो कि वहां से आप बैकलिंक लेते हो। बैकलिंक लेने का मतलब है कि वहां से आप एक तरीके से अथॉरिटी ले रहे हो अपनी वेबसाइट पे, ताकि गूगल को लगे, जैसे सिफारिश होती है ना नौकरियों में, और वी लिव इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होती है कि सपोज गवर्नमेंट सेक्टर्स में मोस्टली कि ये मेरा भाई है, ये मेरा दिस है, दिस इज माय फैमिली मेंबर, आप इसको देख लो, तो एक तरीके से सिफारिश लग जाती है आपकी। तो आप जो वेबसाइट गूगल के नज़रों में पहले से अच्छी है वहां पे जाके आप बैकलिंक क्रिएट करते हो। बैकलिंक क्रिएट करने का क्या मतलब कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक देते हो, ठीक है, और वहां से उस वेबसाइट की जो अथॉरिटी होती है वो आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ से आपको फायदा मिलता है, गूगल को लगता है कि अच्छा इसके साथ ये रहता है, जैसे एक सोसाइटी में आप रहते हो, ठीक है, जैसे लोगों के साथ आप रहते हो वैसा ही आपका एक इमेज बिल्डअप हो जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है। तो जैसे आपका 4 लोगों का आपका ग्रुप है, चारों में से आपके अलावा 3 आपके जो दोस्त हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, दे आर गुड इन स्टडीज एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, उन कोई भी उल्टे सीधे काम वो नहीं करते हैं। तो आप भी अगर मान लो आप पढ़ाई में अच्छे भी नहीं हो एंड यू आर डूइंग सम मिस्चीवियस एक्टिविटीज एज वेल, यू आर इन्वॉल्व इन दैट, तो भी लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे कंपेयर टू अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में हो जहाँ पे आपके जितने भी दोस्त हैं सारे के सारे नशेड़ी हैं, ठीक है, और आप उनके साथ रहते हो। नो मैटर आप ड्रिंक करते हो नहीं करते हो, आप नशे करते हो नहीं करते हो, सोसाइटी आपको उसी नज़र से देखेगी। तो सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का जो है लिंक दूसरी वेबसाइट्स पे डालते हो जहाँ जिसकी अथॉरिटी गूगल के नज़रों में पहले से अच्छी होती है। उससे फायदा क्या होता है कि आपकी अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे लोगों के साथ रहोगे आपका भी इमेज वैसा ही बिल्डअप हो जाता है गूगल के नज़रों में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक। अब बैकलिंक हम अलग अलग तरीकों से बनाते हैं, मतलब लिंक जो है हम अपनी वेबसाइट का अलग अलग तरीके से क्रिएट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी रैंडम वेबसाइट पे गए अपनी वेबसाइट का लिंक वहां पे पेस्ट कर दिया, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके अलग अलग, जैसे आप एक तरीके से अगर आपको सपोज यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट ना जाके आप इसको इस तरीके से घुमा के जाते हो ऐसे। सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक, ठीक आपका। लेकिन इसमें अभी मैं आपको आगे चीजें बताऊंगा कि अगर आपका सोल पर्पस, सिर्फ आपका सोल पर्पस जो बैकलिंक क्रिएट करना है, तो आपकी बैकलिंक जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी जो बैकलिंक है गूगल उसको इग्नोर कर देता है, ठीक है। सोल पर्पस इन द सेंस कि जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका सोल पर्पस है कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, तो 99% चांस है कि आपका बिजनेस जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, अनलेस अनटिल यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट एडिंग वैल्यू, ठीक है। किसी कंज्यूमर के कस्टमर्स के लाइफ में वैल्यू ऐड करना नहीं चाहते हो, आप सिर्फ पैसे बनाना चाहते हो, तो 99% चांस है कि आपकी जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगी। सेम यहाँ पे होता है कि अगर आपका सोल पर्पस सिर्फ बैकलिंक
बैकलिंक क्रिएट करने का है कि किसी तरीके से मुझे लिंक मिल जाए, तो आपके लिंक्स को गूगल इग्नोर कर देता है और आपको लिंक मिलने में बहुत मुश्किल भी होती है। अगर आपने ले भी लिया है तो उस लिंक की कोई भी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है। तो आप क्या करते हो, आप दूसरी वेबसाइट्स में वैल्यू ऐड करके वहां से फिर आप लिंक लेते हो, या बहुत सारे अलग तरीके हैं, अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले तरीका है गेस्ट पोस्ट, ठीक है। काफी प्रैक्टिस्ड यू कैन से ये मेथड हुआ करता था, अभी भी टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आज भी गेस्ट पोस्टिंग को काफी यू कैन से यूज करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ से मुझे बैकलिंक काफी अच्छी मिल जाएंगी, या दे आर राइट, नॉट टोटली राइट। अगर आप गूगल बातों को समझोगे तो गेस्ट पोस्टिंग हैज बीन ऑफिशियली ऑफ द टेबल सिंस 2014, ठीक है। व्हेन मैट कर्ट्स अ गूगल engineer at the time publicly posted that guest posting for links was over। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल के एग्जीक्यूटिव ने ऑफिशियली ये बात बोली है। गूगल में जो काम कर रहे हैं उन्होंने ये बात ऑफिशियली बोली है। सेम यहाँ पे जॉन मुलर का एक बयान है, ठीक है। एज रिसेंटली as 2020 Google John Mueller explained that Google's machine learning algorithm had a lot of training data to help it identify guest posts, links and automatically devalue them so that they don't help site rank better। तो अगर ये दो आप यू कैन से बयान को समझोगे, सुनोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि गेस्ट पोस्टिंग जो है ऑफ द टेबल हो चुकी है, एक आउटडेटेड टेक्निक है, ठीक है। 2014 से पहले काफी यूज होता था, अभी भी लोग इसको यूज करते हैं। 2014 की तो बात अलग है, आज के डेट में भी लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन ये अगर आप बैकलिंक पर्पज से इसको यूज कर रहे हो कि मुझे लिंक मिल जाए, तो आप भूल जाओ कि यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी। बेशक आपको लिंक मिल जाएगी, लेकिन अथॉरिटी यू कैन से क्वालिटी लिंक आपको नहीं मिलेगी, आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है ये आउटडेटेड है, लेकिन आप उसको यूज कर सकते हो। किस केस में, देखो, अगर किसी भी चीज को आप सही से यूज करते हो, गेस्ट पोस्टिंग पे अगर आपकी कंटेंट जो आपने डाला हुआ है, किसी भी गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप जाके अपनी एक पोस्ट लिखते हो, ठीक है। जो भी कंटेंट आपको लिखना है आप वहां पे जाके लिख सकते हो, और वहां पे आप कहीं पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देते हो। फ्रॉम देयर यू विल गेट बैकलिंक, ठीक है। तो ये गेस्ट पोस्टिंग होती है। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ है और उस क्वालिटी कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं, वहां पे आपने लिंक पेस्ट किया हुआ है, अगर आपको बैकलिंक वहां से नहीं मिल रही है या क्वालिटी बैकलिंक नहीं मिल रही है, तो अगर लोगों को ये चीज पसंद आ रही है तो वहां से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ सकती है, ठीक है। और इतना ताम झाम हम क्यों करते हैं, ट्रैफिक लाने के लिए एंड ऑफ द डे। तो अगर आपको यहाँ से क्वालिटी बैकलिंक नहीं भी मिल रही तो कहीं कम से कम आपके पास ट्रैफिक तो आ रही है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सपोज कि अगर आप वहां से आपको बैकलिंक मिलती है क्वालिटी वेबसाइट्स पे, अगर आप क्वालिटी कंटेंट लिखते हो तो सम केसेस में एक्सपेरिमेंट हैज बीन डन ऑन दिस, और सम केसेस में अभी भी आपको क्वालिटी बैकलिंक मिल जाते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं उसमें हम इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करवा के दिखाते हैं किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझो कि गेस्ट पोस्टिंग आप इस पे ज़्यादा एफर्ट्स आप न डाल के आप क्या कर सकते हो, आप दूसरे टेक्निक्स को कवर कर सकते हो। अगर आप इसको कर भी रहे हो तो सोल पर्पस अगर आपका सिर्फ बैकलिंक है कि किसी तरीके से कोई भी कंटेंट आपने, अभी तो AI चैट GPT से आपने कोई भी कंटेंट क्रिएट किया और आपने वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया और बैकलिंक आपने बीच में लिंक लगा दिया और आपको लगता है कि वहाँ से चलो हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी बैकलिंक मिल गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको वहाँ से ट्रैफिक मिल सकती है, लेकिन बैकलिंक आप ये सोचो कि वहाँ से बैकलिंक मिलकर हमारी वेबसाइट की रैंक इंप्रूव हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको सही से यूज करोगे तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकती है और आपको और भी फायदे हो सकते हैं। जैसे आपने कहीं पे एक गेस्ट पोस्टिंग किया किसी बहुत अच्छी वेबसाइट पे, ठीक है, बहुत अच्छी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट है, आपके नीच की वेबसाइट है, उस पर आपने गेस्ट पोस्टिंग किया और कंटेंट जो है वो काफी अच्छा लगा लोगों को। अब लोग क्या कर सकते हैं कि आपको जो है वो इस वेबसाइट का, इस यू कैन से पोस्ट का लिंक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट में, ठीक है। ये कोई भी ब्लॉग अगर कोई लिख रहा है और उसमें इसका रेफरेंस देना हो, क्योंकि ये कंटेंट जो आपने लिखा हुआ है काफ़ी क्वालिटी कंटेंट है, काफ़ी रिसर्च कंटेंट है, इन डेप्थ कवर किया हुआ है आपने इस टॉपिक को, तो अगर कोई ब्लॉग लिख रहा है तो उसमें अगर कहीं उसको रेफरेंस देना हो तो इस ब्लॉग का रेफरेंस दे सकता है वो, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं से प्रमोशन हो रहा है, पब्लिसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो
आपके फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको सही से यूज करते हो तो। बट मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दिया कि गूगल क्या कहता है और आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा आपका आता है ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग को तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी के लिए आगे जो हम वीडियो देखेंगे, डू फॉलो और नो फॉलो, 2 तरीके के बैकलिंक मेनली होते हैं, वो आगे वाले वीडियो में आप समझ जाओगे। तो ब्लॉग कमेंटिंग के लिए नो फॉलो जो बैकलिंक था उसको लाया गया था, क्योंकि ब्लॉग कमेंटिंग सबसे इजीएस्ट वे है बैकलिंक क्रिएट करने का। जैसे किसी के ब्लॉग के नीचे गए और आपने अपने ब्लॉग का, आपने अपनी पेज का, वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है, और वहां से आपको बैकलिंक मिल गई। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड था, लोग इसको धड़ल्ले से कर रहे थे, लेकिन ये आउटडेटेड टेक्निक है। इवन दो ब्लॉग कमेंटिंग इज useless for link building, when utilized properly can potentially result in an increase the traffic of your website। तो आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक होती है वो कहीं ना कहीं से ये इंक्रीज कर देता है अगर आप इसको सही से। लेकिन ब्लॉग कमेंटिंग मैं तो आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा ब्लॉग कमेंटिंग करने का, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो इसको आप थोड़े से समझदारी के साथ करो तो ये आपका यूजफुल हो सकता है। जैसे आप अपनी नीश के ब्लॉग्स पे जाओ, जो कैटेगरी पे आपने मान लो ब्लॉग लिखा हुआ है या वेबसाइट है, आप वहां पे जाओ और यू कैन सिंपली राइट। पहले तो आप उसको थोड़ा सा तारीफ करोगे कि आई डिड योर ब्लॉग एंड दिस इज डैम गुड, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई, काइंड ऑफ थोड़ी सी फ्लैटरिंग आपको करनी होगी, एंड देन यू कैन राइट। अगर आप उसको नहीं करोगे तो आपके कमेंट को अप्रूव नहीं करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। और उसके नीचे आप लिख सकते हो कि आई हैव आल्सो रिटन ए ब्लॉग ऑन दिस कैटेगरी, आई विल बी क्वाइट हैप्पी इफ यू विल गो थ्रू दैट वीडियो, दैट ब्लॉग एंड लेट मी नो दैट हाउ इट इज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आप कहीं ना कहीं से उससे एक तरीके से सजेशन मांग रहे हो कि आप मेरे को सजेशन दो कि मेरा ब्लॉग कैसा है, और आप उसकी तारीफ भी करो, तो उस केस में आपका जो कमेंट होता है उसको अप्रूव कर देता है और फिर वहां से आपको बैकलिंक मिल सकती है। बट इसमें आप ज्यादा घुसना मत, यहाँ से भूल जाओ कि आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलेगी और आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं देता हूँ करने के लिए। अगर करते हो तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया, उस तरीके से आप कर सकते हो। सोशल बुक मार्किंग लिंक, जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स होते हैं, जैसे आपका रेडिट है, टम्बलर है, हाईफाई है, ठीक है, तो ये सारे जो सोशल बुक मार्किंग साइट्स होते हैं वहां से आप बैकलिंक क्रिएट करते हो। अब यहाँ से जो आपको बैकलिंक्स मिलती है वो आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलती है। आगे आप समझ लेना डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है, आगे इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें। अब इसके बारे में गूगल क्या कहता है ये आप समझ लो। जॉन मुलर एड्रेस्ड अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू बुकमार्किंग साइट ऑन अ गूगल हैंगआउट सेशन। आई डोंट थिंक those pages, social bookmarking site, okay, would have any effect on your ranking। ठीक है, कोई भी इफेक्ट आपकी रैंकिंग पे सोशल बुक मार्किंग का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, because probably we are also ignoring those social bookmarking sites and any links from there। That is really old SEO strategy, and we have a lot of practice in recognizing those kind of link and just ignoring them। आप समझ गए गूगल इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। तो यहां से आप ये अगर सोच रहे हो कि यहां से बैकलिंक क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको इंप्रूव कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्योंकि सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आती है, और अगर आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कंटेंट पोस्ट करते हो तो वहाँ से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक मिल सकती है। लेकिन यहाँ से आपको देखो पार्शियली जो है आपकी वेबसाइट पे अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, कितना भी गूगल कुछ कहे, बट थोड़ी बहुत होती है। अगर मान लो पहले 100 होती थी तो अब यहाँ पे सपोज 2 होती हो या 1 होती हो, लेकिन बिल्कुल भी 110% मतलब 100% खत्म नहीं हुआ, इतना होता है। तो अब चूंकि यहाँ से आपको ट्रैफिक तो आ रही है तो आप इसको करोगे, और थोड़ा बहुत पार्शियली आपके पास अथॉरिटी भी, लिंक जूस भी आ जाता है। ये लिंक जूस अथॉरिटी क्या होता है आने वाले वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है। तो ये आपका सोशल बुक मार्किंग का है। इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं वो भी मैं आपको 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखा दूंगा। दैट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आप गूगल पे जाके सोशल बुक मार्किंग साइट सर्च करते हो, वहाँ पे जो भी आपको साइट्स मिलते हैं उस पे जाके आप अपने अकाउंट बनाते हो, यू विल स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट देयर। बट उसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती है, DAP एंड रेस्ट ऑफ द थिंग, स्पैम स्कोर, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। उसके बाद आपका आता है लिंक एक्सचेंज स्कीम। इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लिंक एक्सचेंज स्कीम क्या होता है कि इफ योर साइट इज अब्यूजिंग बैकलिंक बाय एक्सचेंजिंग देम विथ अदर्स, this is an attempt to manipulate search engine result। website participating in reciprocal link building run a high risk of being penalized by Google। अब ब्लॉग कमेंटिंग जो मैंने आपको बताया, सोशल बुक मार्किंग बताया, इसमें अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिल रही है
तो अगर आपको फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको नुकसान है, फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है, नुकसान भी, आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। लिंक एक्सचेंज स्कीम क्या होता है कि तू एक काम कर, तू अपनी वेबसाइट पे मेरी वेबसाइट का लिंक डाल दे, मैं अपनी वेबसाइट पे तेरे वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। लेन देन वाला सिस्टम है यहाँ पे। तू मेरी वीडियो को मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर, मैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो ये चीज जो है ये मैनिपुलेट कर रहे हो आप सर्च इंजन को, ठीक है। और गूगल इज नॉट अ मोरन, यू कांट फूल हर। सो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रेसिप्रोकल लिंक वाली, आप बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिट करने के लिए जाते हो तो वहां पे रेसिप्रोकल लिंक का ऑप्शन आता है। आज के डेट में भी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते बहुत सारे, मैंने एक कॉलेज में मैं गया था, वहां पे आई हैव सीन मल्टीपल पीपल डूइंग द सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। रेसिप्रोकल लिंक डायरेक्टरी सबमिशन वो करते हैं और रेसिप्रोकल लिंक यूज करते हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गूगल आपको बिल्कुल भी भाव नहीं देगा और आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है अगर आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे करते हो। ये भी काफी इजीएस्ट वे होता है बैकलिंक करने का, तो आसान रास्ते आपको नहीं लेने हैं। डायरेक्टली बैकलिंक, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था। डायरेक्टरी सबमिशन, इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगेन यहाँ पे गूगल का आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। गूगल जॉन मुलर हैज सेड दैट जनरली वेब डायरेक्टरी डू नॉट हेल्प विथ एसईओ रैंकिंग। गूगल हैज आल्सो वार्न्ड नॉट टू यूज डायरेक्टरीज फॉर लिंक बिल्डिंग पर्पसेस। तो यहाँ पे देखो, डायरेक्टरी का जो आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, किस लिए हुआ था? याहू ने किया था उसको, ठीक है। याहू गूगल से पहले आया था। तो पहले, अब तो सर्च इंजन में आप कीवर्ड डालते हो आपको वेबसाइट्स के लिस्ट मिल जाती है, पहले ऐसा होता नहीं था। पहले क्या होता था कि जैसे यहाँ पे गए और आपको डायरेक्टरीज मिलती थी। डायरेक्टरीज में जैसे यहाँ पे फूड की डायरेक्टरी है, इसमें फूड वेबसाइट्स हैं सारे, यहाँ पे ट्रेवल डायरेक्टरी है, इसमें ट्रेवल की वेबसाइट है। तो लोग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके इन डायरेक्टरीज में सबमिट कर देते थे, ठीक है। तो वहां पे अगर किसी को ट्रेवल डायरेक्टरीज में जाके उसकी वेबसाइट्स देखनी है जितनी भी है, तो वो उस तरीके से सर्चेज पहले होते थे। अब आज के डेट में कोई भी डायरेक्टरीज पे जाके सर्च तो करता नहीं है, तो ट्रैफिक वहां से आएगी, इस बात को तो आप भूल जाओ, ठीक है। ट्रैफिक तो आपकी जीरो वहां से आएगी। दूसरी बात कि अगर आपको गूगल ये कह रहा है कि वहां से आपको जो लिंक आप बिल्ड करोगे वो आपको रैंकिंग में इंप्रूवमेंट नहीं देगा, रैंकिंग आपकी इंप्रूव नहीं करेगा, तो फिर तो कोई भी फायदा नहीं है ना। लिंक ट्रैफिक तो आ ही नहीं रही, क्योंकि ये तो आउटडेटेड। अब आज के डेट में डायरेक्टरीज पे जाके कौन सर्च करता है? गूगल पे जाके आप सिंपली लिखते हो जो भी चीजें आपको चाहिए होती है, और यही इतनी डेवलप एल्गोरिदम इतनी डेवलप हो गई गूगल की कि आप बहुत सारे तरीके से सर्चेज करते हो और आपको एक एप्रोप्रिएट वेबसाइट्स दिखाई जाती है। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्टरी बैकलिंक्स जो आप बनाते हो, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं करने का है। आगे आते हैं पीवीएन, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। अब पीवीएन और प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ साइट क्रिएटेड फॉर द सोल पर्पस ऑफ लिंकिंग टू ए मनी साइट। अब इसको आप समझो, जैसे मान लो मेरी कंपनी है XYZ नाम है उसका, मैंने उसके लिए 2-3 और वेबसाइट्स, मैंने 2-3 और डोमेन ले रखी है, उस पर वेबसाइट मैंने बना रखी है। अब मेरा ये जो वेबसाइट मैंने 3-4 बनाई है, मान लो ये मेरी वेबसाइट है A, अब इसके लिए मैंने एक वेबसाइट B, वेबसाइट C, वेबसाइट D, वेबसाइट E, इस तरीके से वेबसाइट्स दूसरे डोमेन लेके बना रखी है। अब मेरा इन वेबसाइट्स को क्रिएट करने का सोल पर्पस क्या है कि इस वेबसाइट पे मुझे लिंकिंग करनी है, बैकलिंक क्रिएट करनी है। मनी साइट का मतलब होता है जो आपका मेन साइट है, ठीक है। तो अगर ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क का, तो ये तो आपको फायदा तो नहीं देगा, नुकसान भी देता है। हियर यू कैन सी व्हाइल दिस टाइप ऑफ बैकलिंक स्कीम वर कॉमन प्रैक्टिस फ्यू इयर्स अगो, PBNs are now considered entirely black hat SEO and are associated with many risks। अगर आप ऐसा करोगे तो ब्लैक हैट SEO है, और ब्लैक हैट SEO को गूगल किस तरीके से लेता है आपको पता होगा। आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है, रैंकिंग तो आप भूल ही जाओ। तो यहाँ पे आपको फायदा नहीं है, नुकसान है, ठीक है। फायदा तो जीरो है, नुकसान ज्यादा है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है कि आपने 3-4 वेबसाइट्स ली और उससे आप बस आपकी जो मेन साइट है उस पर आप अथॉरिटी ट्रांसफर करवाना चाह रहे हो। सो दिस इज द प्रैक्टिस विच यू शुड नॉट फॉलो। आगे चलते हैं, आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन। आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है? अब इसमें आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन में और गेस्ट पोस्टिंग में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम नहीं है। आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टरीज में जाके आप सबमिट करते हो, ठीक है, और गेस्ट पोस्टिंग में आप जाके वहां पे लिखते हो कंटेंट जो भी है आपका, और यहाँ पे आप सबमिट कर देते हो
बहुत सारे आपको डायरेक्टरीज मिलते हैं, वहां पे जाके आप कंटेंट अपना सबमिट करते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया ब्लॉग आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है। देन ब्लॉग और आर्टिकल डायरेक्टरीज आर वेबसाइट्स दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ आर्टिकल रिटन बाय डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, और ये यू कैन सी, अब यहाँ पे गूगल का आप स्टेटमेंट देखो, गूगल मैटकर्स एड्रेस आर्टिकल डायरेक्टरीज डायरेक्टली इन ए webmaster video in which he personally associates article directories with poor quality and spammy sites. He also briefly mentioned that Google algorithm will filter, disregard or पेनलाइज मास आर्टिकल डायरेक्टरी स्पैम। अगर आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हो तो वहां से आपको आपकी वेबसाइट को पेनलाइज किया जा सकता है। दूसरी चीज, अब इसको भी समझो, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन आपकी जो है आउटडेटेड टेक्निक है, ये भी आपकी आउटडेटेड टेक्निक है, तो यहाँ से आपको आपकी जो है ट्रैफिक भी नहीं आती है, ठीक है। और अथॉरिटी, अब गूगल ये कह रहा है कि आपको वहां से अथॉरिटी नहीं मिल रही है, तो कोई फायदा ही नहीं क्रिएट करने का। अब बैकलिंक हम दो फायदे के लिए क्रिएट करते हैं कि चलो अगर हम ये बात इग्नोर भी कर दें कि वहां से हमें लिंक जूस नहीं मिल रहा है, लिंक जूस का मतलब अथॉरिटी नहीं मिल रही है, तो हमारे पास ट्रैफिक तो आ रही है, लेकिन यहाँ से तो ट्रैफिक भी नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि नुकसान भी, अगर आप इसको एक्सट्रीम लेवल पे करते हो तो गूगल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है। तो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये है आपका एडिटोरियल बैकलिंक और एडिटोरियल बैकलिंक और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, व्हाटएवर इट इज। एडिटोरियल लिंक्स आर लिंक्स दैट आर obtained from purely having a site that produce good quality content and applies white hat SEO. Are you getting what I am trying to say? Editorial links are the links that are obtained from purely having a site, okay, that produce good quality content and applies white hat SEO. देखो एडिटोरियल बैकलिंक और कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक क्या होता है, इसको समझ लो कि जैसे आपने गेस्ट पोस्टिंग का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो अगर आपने कहीं पे गेस्ट पोस्टिंग किया हुआ है, ठीक है, और वहां पे बीच में आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है कहीं पे भी फॉर रेफरेंस पर्पस। अब यहाँ पे भी लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं पे भी लिंक पेस्ट कर देते हैं, वहां पे कोई सेंस क्रिएट नहीं होता है। तो मान लो अगर आप ऑन पेज एसईओ के बारे में एक ब्लॉग लिख रहे हो, उसमें आपने ऑन पेज एसईओ के बारे में लिखा और बीच में आपने कोई ऑफ पेज एसईओ का थोड़ा सा जिक्र किया और वहां पे आपने अपनी ऑफ पेज एसईओ की जो ब्लॉग है, आप अपनी वेबसाइट पे जो आपने लिखा हुआ है उसका लिंक आपने यहाँ पे दे दिया और आपने बता दिया लोगों को कि इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑफ पेज एसईओ यू कैन विजिट दिस ब्लॉग, ओके, और यू कैन रीड दिस ब्लॉग। अब अगर लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगेगा तो चांसेस जाते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे भी जाए। तो यहाँ पे आप क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो और वहां पे आपने अपनी बैकलिंक जो है वो डाली हुई है, लिंक डाली हुई है और वहां से आप बैकलिंक ले रहे हो, तो दिस इज यू कैन से अ गुड वे ऑफ क्रिएटिंग बैकलिंक। तो ये काम आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो, एडिटोरियल लिंक आर द कनेक्शंस गूगल वांट्स वेबमास्टर टू बिल्ड, ओके, ये गूगल भी रिकमेंड कर रहा है आपको। दे आर द type of backlink that Google will hold up as great example when advising webmasters on how to build a healthy and strong backlink profile. Google values editorial links far more than any other type of backlink. Here you can see Google का statement क्या कह रहा है। तो इस तरीके का लिंक आप बिल्ड अगर करते हो तो this will be beneficial for you, ठीक है, एडिटोरियल लिंक और कॉन्टेक्चुअल लिंक, तो this will be beneficial for you, नॉट अदर। सोशल मीडिया लिंक, अब सोशल मीडिया से आपको आगे आने वाले वीडियो में हम डू फॉलो नो फॉलो के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपको देखो अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पे नहीं आती है, लेकिन आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाती है। अगर आप सपोज फेसबुक पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया तो वहां से आपके पास अथॉरिटी तो आ जाती है, सॉरी अथॉरिटी नहीं आती है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आती है, क्योंकि अगर मान लो आपकी फेसबुक पे 4000 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और वहां पे आपने एक कुछ भी कंटेंट पोस्ट करा और वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया कि डू विजिट माय लिंक। अब चूंकि इसमें से 3000-4000 में से जितने भी लोग हैं आपकी फेसबुक फ्रेंड में, उसमें से 80% आपको पर्सनली जानते होंगे, 80-90% जो भी है रेशियो पर्सनली जानते होंगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि वहां पे लोग आपको जो है आपकी वेबसाइट पे आए। तो here you can see Google has not indicated that social media links play any role in ranking factor for search engine ranking. In 2014, Google webmaster Matt Kurtz states that Google treats Facebook and Twitter pages like any other web pages for searches, but not as ranking factor. ठीक है, रैंकिंग फैक्टर के लिए गूगल का ये स्टेटमेंट है कि ये उसको
रैंकिंग फैक्टर के लिए यूज नहीं करता है, बट यहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रही है एंड ऑफ द डे, और दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए किसी भी मीडियम से। तो यहाँ से आपके पास ट्रैफिक आती है, बट कहीं ना कहीं पार्शियली अथॉरिटी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया से। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है हर जगह पे, मतलब जितने भी आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट वगैरह पे अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक अच्छे अमाउंट में मिलती है, ठीक है। और पार्शियली जो है आपके पास अथॉरिटी आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये मैंने खुद फील करा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इसको बोला हुआ है। तो अब ये सोचो कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे आप लिंक पेस्ट करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर लोगे, तो ऐसा नहीं है, बट समवेयर इट विल हेल्प यू इन दैट। ओके, नाउ ऑटो जनरेटेड बैकलिंक, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली जनरेटेड और ऑटो जनरेटेड लिंक्स आर दोस दैट हैव बीन क्रिएटेड प्रोग्रामेटिकली ऑटोमेटेड टूल्स लाइक वेब इफेक्टर एंड एसईओ हार्मर। ये सारे टूल्स के हेल्प से आप जो है ऑटो जनरेटेड बैकलिंक, ऑटो जनरेटेड आप बैकलिंक क्रिएट करते हो, मतलब ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे एआई के हेल्प से आप ऑटोमेटिकली कंटेंट लिख लेते हो, उसी तरीके से बहुत सारे टूल हैं जिसके हेल्प से आप बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर लेते हो। तो गूगल इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल क्या कहता है, गूगल स्ट्रांगली एडवाइस अगेंस्ट पार्टिसिपेटिंग इन लिंक बिल्डिंग विद ऑटोमेटिकली जनरेटेड टूल और कॉन्टेक्ट। आपकी वेबसाइट जो है वो पेनलाइज हो सकती है, तो इससे आपको बच के रहना है। आगे चलते हैं, लिंक फ्रॉम प्रेस रिलीज। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए, ऑथेंटिक तरीका, व्हाइट हैट तरीका यू कैन से प्रैक्टिस हो सकती है, बट इसमें गलतियां कुछ होती हैं। इसको पहले हम ये समझते हैं प्रेस रिलीज क्या होता है। तो प्रेस रिलीज का मतलब है कि आप अपनी कंपनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेस में रिलीज करते हो। जैसे आप जितने भी यू कैन से प्रेस है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में आपने प्रेस रिलीज करना है, या मिड डे में करना है, या आपको इंडियन एक्सप्रेस में करना है, वेबसाइट्स पे आप अपनी वेबसाइट के बारे में पोस्ट करवाते हो, ठीक है। ये दो तरीके से होते हैं, एक आपका मॉनिटरी भी होता है, मतलब आप पैसे देके करवाते हो। दूसरा, अगर आपका जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन है, वो अच्छा है, तो लोग जो कंपनीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, आपको रीच आउट करना होता है पीआर के थ्रू। तो here you can see a press release is an official statement published by a company to make an announcement to a public। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च है या कोई भी चीज़ है उसके बारे में आप बताते हो, या एनीथिंग रिलेटेड टू दैट। देन here you can see what Google say about it। Google have stated that they perceive press release links as a advertising and therefore should have no follow tag। Google John Mueller also mentioned in a Google Hangout session that the algorithm ignore more link found within press release। देखो गूगल तो आपको ये कह रहा है कि ऐसे जो काम होते हैं उसको, अब चूंकि गूगल में भी जो लोग काम करते हैं या गूगल का जो एल्गोरिदम है, ये उनको चीज़ें पता हो जाती हैं। अब मशीन्स को चलो पता नहीं हो रही, बट पीपल आर वर्किंग एट गूगल, सो दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आज के डेट में लोग पैसे दे के प्रेस रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो पैसे देके अगर इफ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा फंड है मेरे पास, तो मैंने ओके। सो हियर यू कैन सी लिंक फ्रॉम इंफोग्राफिक। इन द ओल्ड डेज पीपल वुड प्रोड्यूस इंफोग्राफिक बाय क्रिएटिंग अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्टैटिक, टर्निंग ड्राई टेक्स्ट इनटू अ इजियर टू विजुअलाइज इंफोग्राफिक। इन ओल्ड डेज, नॉट ओनली इन ओल्ड डेज, इवन टुडे, इफ यू वांट टू मेक एनी ड्राई टेक्स्ट इंटरेस्टिंग, किसी डेटा को अगर आपको अच्छे से किसी को समझाना है, तो आप उसको इंफोग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हो, सो कैन पीपल गेट एंगेज विद दैट पर्टिकुलर यू कैन से डेटा और व्हाटएवर यू वांट टू show them whether it is a text। okay, तो ये होता है इंफोग्राफिक। एनी ग्राफ, एनी यू कैन से ग्राफिक इन विच इंफॉर्मेशन इज एम्बेडेड इज कॉल्ड इंफोग्राफिक। आपने देखा ही होगा। बट देखो, अब इसको यूज किया जाता है बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। देयर आर सेवरल इंफोग्राफिक सबमिशन वेबसाइट्स वेयर यू कैन सबमिट योर इंफोग्राफिक, और जहां से आपको बैकलिंक्स मिलती है। तो ये एक काफी ओल्ड तरीका हो गया बैकलिंक क्रिएट करने का, लेकिन इंफोग्राफिक को यूज करके आप आज के डेट में भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। सपोज यू हैव, आपने अपनी वेबसाइट पे, आपने अपने ब्लॉग में एक इंफोग्राफिक एम्बेड किया हुआ, आपने एक इंफोग्राफिक लगाया हुआ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी यू कैन से XYZ पर्सन को उस इंफोग्राफिक को यूज करना है, सो दे कैन आस्क यू कि आई हैव टू यूज दिस इंफोग्राफिक, तो आप उसको ये कह सकते हो कि आप बदले में हमारी वेबसाइट का
रेफरेंस दो। अगर वो बिना पूछे भी लगाते हैं तो चांसेस जो है वो क्वाइट हाई है कि वो बदले में जो है आपके वेबसाइट का यूआरएल वहां पे पेस्ट करते हैं, जहां पे भी वो इन्फोग्राफिक आपका लगाएंगे आपकी वेबसाइट पे। तो इन्फोग्राफिक से आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स का यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू गेट बैकलिंक्स, तो ये तरीका जो है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। एक और ड्रॉबैक है इन्फोग्राफिक सबमिशंस का, वो ये है कि हियर यू कैन सी पीपल कंज्यूम मीडिया ऑन मोबाइल फोन्स एंड इन्फोग्राफिक डजंट ऑलवेज लुक ग्रेट ऑन मोबाइल डिवाइसेस। तो मोबाइल डिवाइसेस पे जो इन्फोग्राफिक होती है, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और इन्फोग्राफिक का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि यू कैन से उसके कम डायमेंशन में बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन्स पे कई बार वो आपका खिल के बाहर नहीं आता, जो आप लोगों को समझाना, जो टेक्स्ट आप लोगों को दिखाना चाहते हो, जो डेटा दिखाना चाहते हो। तो जब भी आप इन्फोग्राफिक क्रिएट करो तो मेक श्योर कि वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। देन ओनली इट विल हेल्प यू आउट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो इन्फोग्राफिक आप देखोगे वो चूंकि लैपटॉप पीसी पे लोग क्रिएट करते हैं, तो वहां पे वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं होता है। तो आप जब भी इन्फोग्राफिक क्रिएट करो आप अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसको सबसे पहले आप उसकी मोबाइल फ्रेंडलीनेस जो है वो चेक कर दो। यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, द इन्फोग्राफिक अप्रोच फॉर ऑफ पेज इश्यू कैन बी कंसिडर्ड एन एक्सपायर्ड प्रैक्टिस। इसको एज ए एक्सपायर्ड प्रैक्टिस लोग कहते हैं, ठीक है। अभी भी लोग इसको यूज करते हैं, बट बहुत सारे लोग इसको ये भी कहते हैं एक्सपायर्ड प्रैक्टिस है, बट इसको एक्सपायर्ड प्रैक्टिस मैं नहीं कह रहा हूँ। आप इसको अगर सही से यूज करोगे तो इन्फोग्राफिक सबमिशन कैन गिव यू ए गुड क्वालिटी बैकलिंक, ठीक है। वो हम आगे देख लेंगे कि किस तरीके से, मैंने यहाँ पे तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसको, अगर आप इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स पे जाकर सबमिट कर रहे हो परपेचुअली एंड इसको आप एक्सेसिव अमाउंट में आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो बाय यूजिंग इन्फोग्राफिक सबमिशन साइट्स, तो वो आपके लिए फिर अथॉरिटी आपके वेबसाइट पे नहीं लाएगा, कहीं ना कहीं वो फिर गूगल उसको इग्नोर करने लगता है। बट अगर आपने क्वालिटी इन्फोग्राफिक बनाई हुई है और आपने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, आपने गेस्ट पोस्टिंग की वहां पे लगाई हुई है, लोगों को अगर पसंद आती है तो उसको यूज करते हैं एंड इन रिटर्न दे विल गिव यू बैकलिंक, ठीक है। सोल पर्पस आपका किसी भी काम को करने का ये नहीं होना चाहिए कि हमें बैकलिंक चाहिए। इफ द सोल पर्पस ऑफ एनी प्रैक्टिस यू आर डूइंग इज टू क्रिएट बैकलिंक, देन फॉरगेट कि आपकी वेबसाइट कभी रैंक होगी। देन हियर यू कैन सी वेबसाइट फुटर लिंक्स। तो फुटर में बहुत सारे वेबसाइट्स के फुटर में आप बैकलिंक के लिए लिंक पेस्ट कर देते हो। तो हियर यू कैन सी फुटर लिंक्स आर लिंक्स दैट आर प्लेस्ड इन द फुटर ऑफ ए वेब। फुटर क्या होता है? तो बॉटम मोस्ट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट। Google general stance on footer links is that they are unnatural, acquired, not earned, and won't provide you can say positive impact on the search ranking। तो Google को क्या लगता है कि ये जो है ये इधर यू कैन से अननेचुरल लिंक है, एक्वायर्ड लिंक है, अर्नड लिंक नहीं है। इसको आपने कमाया नहीं है, इसको आपने एक्वायर कर लिया है या समहाउ आपने किसी को रिक्वेस्ट करी है कि भाई ये लिंक मेरे को पेस्ट कर दे फुटर में काइंड ऑफ थिंग, तो गूगल उसको उसी तरीके से लेता है। तो इसको तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए। अगर आप इसको करते हो तो खैर नुकसान नहीं होगा आपको, फायदा अगर नहीं होता है तो। प्रोफाइल क्रिएशन लिंक बिल्डिंग, बहुत सारी आपको प्रोफाइल क्रिएशन लिंक बिल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे aboutme.com है, ठीक है। वहां पे जाके आप लिंक अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। सेवरल प्रोफाइल क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, बट स्टिल बिल्डिंग यूजर प्रोफाइल लिंक्स ऑन लार्ज स्केल वुड बी perceived as a unnatural link acquisition, and website participating in mass profile linking can be disregarded और penalized। तो अगर इसको आप एक्सेसिव लेवल पे कर रहे हो तो गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर सकता है। एक दो वेबसाइट चाहे देखो, कोई भी चीज अगर आप लिमिट में करते हो तो गूगल को ऐसा नहीं लगता है कि आपने यू कैन से अननेचुरल एक्टिविटी करी है या आपने कोई ब्लैक हैट टेक्निक का यूज करा हुआ। तो इन दैट केस गूगल कैन टेक इट एज ए क्वालिटी बैकलिंक। बट अगर आप किसी चीज को एक्सेसिव कर रहे हो तो गूगल को तो लग जाएगा कि ये सिर्फ बैकलिंक हमें गुमराह करने के लिए कर रहा है ये, ठीक है। तो यू कांट फूल गूगल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन 301 रिडायरेक्टरीज, ठीक है। अगर आप रीडायरेक्टरी का यूज कर रहे हो, जैसे मान लो अब इसको बैकलिंक के लिए कैसे यूज करते हैं 301, मान लो कोई डोमेन है, कोई वेबसाइट थी xyz.com, ठीक है, xyz.com। अब इस डोमेन की जो है काफ़ी अच्छी अथॉरिटी थी गूगल के नज़रों में, काफ़ी पुराना 20 साल पुराना मान लो ये वेबसाइट था। ये वेबसाइट एक्सपायर हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, कंपनी बंद हो गई या कुछ भी हुआ हो, एक्सपायर हो गया, इसको रिन्यू नहीं किया गया। अब आप क्या करते हो कि इस डोमेन को परचेज कर लेते हो xyz.com को, और इस डोमेन पे आप रीडायरेक्ट लगा देते हो 301 का, किस पे? आप अपनी वेबसाइट पे इसको रीडायरेक्ट कर देते हो कि इफ एनीवन विल कम एंड लुक फॉर दिस वेबसाइट, आप जो है मेरी वेबसाइट उसको दिखाओ जो कि है abc.com, ठीक है।
तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करते हो कि इसकी जो भी अथॉरिटी होगी वो आप अपनी 301 302 रिडायरेक्टरीज आपने देखी थी लास्ट वीडियोस में, उसमें मैंने आपको बताया था कि 301 जो होता है परमानेंट रिडायरेक्टरी होती है, और इस केस में आपकी जो पुरानी वेबसाइट की अथॉरिटी होती है वो नई वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाती है। तो आप कहीं ना कहीं इसकी जो अथॉरिटी थी, इसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल थी, वो आप अपने इस वेबसाइट पे ट्रांसफर करवा रहे हो, ठीक है। But here you can see using redirectories for spammy link building is a black hat link building technique or tactics that will not come with any SEO advantage। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किसी भी SEO एडवांटेज के साथ नहीं आता है। मोर और लेस ये आपको आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करवाने के लिए हेल्प कर सकता है। ओके, सो दिस इज द 301 रीडायरेक्टरी। अनलेस अनटिल कि वो वेबसाइट आपकी है और या आपकी पुरानी कंपनी की वेबसाइट थी जो कि बंद हो गई, आपने नई वेबसाइट स्टार्ट करी है, तो उस केस में आप कर सकते हो। लेकिन मान लो एक वेबसाइट है जो बंद हो गई है, वो जूते बेचती थी, और आपकी जो कंपनी वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी, और उसकी आपने बैकलिंक प्रोफाइल अपनी वेबसाइट पे अथॉरिटी उसकी ट्रांसफर कर ली और बैकलिंक प्रोफाइल ट्रांसफर कर लिए 301 रीडायरेक्टरी से, तो दैट विल कॉज इशू फॉर यू, ठीक है। फॉरम कमेंटिंग, ठीक है, हियर यू कैन सी फॉरम कमेंटिंग की हम बात करते हैं तो गूगल इज स्ट्रांगली अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर द सोल पर्पस ऑफ वेबसाइट प्रमोशन एंड बैकलिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो अगेन सेम चीज मैं जो आपको कहता हुआ आ रहा हूं कि सोल पर्पस आपका सिर्फ ये है कि आप फॉरम कमेंटिंग में, फॉरम में पार्टिसिपेट कर रहे हो ताकि आपको किसी तरीके से बैकलिंक मिल जाए, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का लिंक हर जगह पेस्ट करते हुए जा रहे हो, तो दैट विल एट द यू कैन से इनिशियली आपको मे बी थोड़ी बहुत बेनिफिट मिल जाए, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ यू विल डू इट परफेक्चुअली रेगुलरली देन इट विल बी इशू फॉर यू। तो आप देखो, फॉरम कमेंटिंग को मैं रिकमेंड तो कर रहा हूँ, बट मेक श्योर कि आप उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपको लगे कि हाँ ठीक है। आप अपने नीच के अपने यू कैन से कैटेगरी के फॉरम्स में आप पार्टिसिपेट करें, वहाँ पे आप डिस्कशन करें या पार्टिसिपेशन करें, कमेंटिंग करें, बट ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी जाके बस बैकलिंक के लिए आप लिंक पेस्ट करते हुए आ रहे हो। इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली हम देखेंगे आगे, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। देन हियर यू कैन सी, अब ये जो तरीके हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है। अभी तक मैंने आपको बताया क्या यूज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपको मैंने बता दिए। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये लुक फॉर पोटेंशियल लिंक इन कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक प्रोफाइल। अब ये तरीका काफी ऑथेंटिक है, व्हाइट हैट तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हो। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स है उनके बैकलिंक प्रोफाइल को आप एक बार देखो, चेक करो कि उन्होंने बैकलिंक कहाँ बनाया हुआ है, कॉम्पिटिटर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें। ये प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे तो ऑन पेज में मैंने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करके एक लेक्चर डाला हुआ है, उसमें आपको मिल जाएगा किस तरीके से आप उसको प्रैक्टिकली देख सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को। तो उस वीडियो को आप देखो। तो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल, बैकलिंक प्रोफाइल चेक करनी है, उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे AHREF करके है, SEMrush है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ दैट टूल एंड वहां से आप देख सकते हो कि उन्होंने अपनी बैकलिंक जो है वो कहाँ पे बनाई हुई है। आप भी वहीं पे अपनी बैकलिंक बना सकते हो। बहुत सारे केसेस में आप वहाँ पे डायरेक्टली बैकलिंक नहीं बना सकते हो, तो वहाँ पे यू कैन टेक हेल्प ऑफ, यू कैन डायरेक्टली मेल देम, और आप बाकी ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। So here you can see, first prepare the list of your direct competitors. Most of the time you cannot place a backlink on the website yourself, so you can wait until somebody finds your content and decide to give you a backlink on their own, or you can take a matters into your own hand by making contact. आप उसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर ओनली इफ योर कंटेंट इज गुड, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा है, आपको लगता है, और आपको लगने से तो कुछ नहीं होता है, खैर आप पहले देखो अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट जिसकी बैकलिंक वहाँ पे बनी हुई है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो आपको देखना है कि ये जो कंटेंट है जिसकी बैकलिंक यहाँ पे बनी हुई है उससे बेटर है मेरा कंटेंट। अगर बेटर होगा तभी आप इसको मेल करोगे, अगर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है मेल करने का, ठीक है। तो ये तरीके हैं, ये सबसे ऑथेंटिक तरीका है, finding competitors backlink profile and then try to create backlink there. Now turn unlinked mention into links, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे अब ये देखो, इनिशियल अगर आप बैकलिंक क्रिएट कर रहे हो तो उस केस में तो ये आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। जब आपकी थोड़ी बहुत ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है, लोग आपको मेंशन करना शुरू कर देते हैं,
तो उस केस में मान लो आपको किसी ने मेंशन किया हुआ है रेफरेंस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए और उसने आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक नहीं दे रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डायरेक्ट मेल, आप डायरेक्ट मेल कर सकते हो या ऑफकोर्स आप मेल ही करोगे कि आपने हमें रेफरेंस तो हमारा लिया हुआ है, आपने हमारी वेबसाइट का रेफरेंस लिया हुआ है, बट आपने हमें बैकलिंक नहीं दिया हुआ है, तो वो आपको बैकलिंक देते हैं। उसको फाइंड करने के लिए यू कैन यूज ए टूल लाइक वेब सीईओ और यू कैन से वेब बज मॉनिटरिंग, इसको आप यूज कर सकते हो। वेब सीईओज ओके, सो वेब सीईओज वेब बज मॉनिटरिंग इज ओनली टूल विच यू कैन यूज। तो ये तरीके हैं आपके। आफ्टर दैट क्रिएट यूनिक सोर्स ऑफ वैल्यूएबल डेटा। अब ये if you are creating a unique source of valuable data, quality of content is fine, then people will automatically reach you, ठीक है। तो बेस्ट टाइप ऑफ कंटेंट टू यूज गेट ऑर्गेनिक बैकलिंक। ऑर्गेनिक बैकलिंक का मतलब है कि आप बैकलिंक के लिए नहीं जा रहे हो, लोग आपकी वेबसाइट को खुद मेंशन कर रहे हैं, आपके कंटेंट को खुद मेंशन करेंगे, तो उसमें आप क्या, आप ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो ताकि लोग आपके रेफरेंस, आपके वेबसाइट को, आपके कंटेंट को एज ए रेफरेंस यूज करें। रिसर्च रिजल्ट्स आप पब्लिश कर सकते हो। इन्फोग्राफिक अगेन यू कैन डू, केस स्टडीज आप मेंशन कर सकते हो सो दैट कि लोग आपको मेंशन करें कि यू कैन सी दिस केस स्टडीज एंड दिस इन्फोग्राफिक और दैट रिसर्च रिजल्ट और दैट सर्वे, ठीक है। जैसे मान लो कोई वेबसाइट पब्लिश हुई कि ऑन पेज एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑफ पेज एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने एक सर्वे करा जितने भी एक्सपर्ट हैं एसईओ के उनसे कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सर्वे रिजल्ट आपने अपनी वेबसाइट में जो है पब्लिश किया हुआ है। तो अब कोई अगर ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में लिख रहा है तो दे कैन यूज योर पोस्ट और योर ब्लॉग एज ए रेफरेंस, और वहां से आपको बैकलिंक मिल रही है, ठीक है। तो आपको तो रीच आउट करने की भी जरूरत नहीं है, लोग आपके पास खुद बैकलिंक, आपको खुद बैकलिंक दे रहे हैं। तो if you are doing this kind of thing, that will definitely help you out rather than of using that cliche outdated market off-page strategies to create backlink. Okay, get involved in events and project. इन इवेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो उसकी प्रेस रिलीज होती है, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स की, या बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो उस इवेंट्स के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ से भी आपको बैकलिंक मिल जाती है। तो ये भी एक काफ़ी वाइट हेड तरीका है और काफ़ी अच्छा तरीका है जिसको आप यूज कर सकते हो। देन ऑफर योर एक्सपर्टीज टू अदर वेबसाइट। दिस इज द काइंड ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, राइट गेस्ट आर्टिकल, गिव इंटरव्यूज, पॉडकास्ट एंड ऑल, गेट पब्लिश्ड इन ऑनलाइन जर्नल्स। ऑनलाइन जर्नल्स बहुत सारे होते हैं, पार्टिसिपेट इन पॉडकास्ट। तो इससे क्या होती है कि आपकी ऑफ पेज जो स्ट्रेटजीज होती है उसमें आपको ये काफ़ी यूजफुल होता है। गेस्ट आर्टिकल अगर आप लिखते हो, क्वालिटी कंटेंट अगर आपने लिखा हुआ है तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाती है। अगर किसी को वो कंटेंट अच्छा लगता है तो वो बेसिकली आपको फिर क्या करता है, वो आपको आपके कंटेंट को एज ए रेफरेंस यूज करेगा और फिर वहाँ से आपको बैकलिंक मिलती है। तो आपका अगर एक गेस्ट पोस्ट अगर अच्छा चला गया तो उस गेस्ट पोस्ट के थ्रू आपको बहुत सारे बैकलिंक्स मिल जाते हैं, नॉट ओनली जो आपने वहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इंटरव्यूज जब आप देते हो तो वहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब है जब आप फेमस हो जाते हो थोड़े बहुत। इनिशियल फेज के लिए मैंने जो बताया आपको 3-4 तरीके, उसको आप यूज कर सकते हो। उसमें से जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो है कॉम्पिटिटर्स प्रोफाइल को देखना, उसके बाद जो पुराने मैंने आपको बताए हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो सब मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं सारे बैकलिंक्स के। 20 के आसपास, 21 के आसपास हमने यू कैन से तरीके देखे हैं जिससे आप बैकलिंक क्रिएट करते हो। दीज आर नॉट ऑल द वेज थ्रू विच यू कैन क्रिएट द लिंक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एडवांस स्ट्रेटजीज होते हैं, उसको हम आगे कभी देख लेंगे किसी वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी बैकलिंक के बारे में। अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू और रीच यू। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वी विल ट्राई टू रिप्लाई यू।